टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं और आज हम इसके सारे बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जैसा कि हम पहला टॉपिक बताने से पहले आपको बता दें, कार्बन जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है। जो हमने नीचे लिखा है वह है हमारा एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर लिखा है इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर है हमारा 6 और एटॉमिक मास है 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर को अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आपको पता होना चाहिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 and 4 होता है। 2 and 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, यही इसकी वैलेंसी कहलाती है। यही टेट्रा वैलेंसी, 4 को टेट्रा बोलते हैं केमिस्ट्री में। यही टेट्रा वैलेंसी कार्बन को अदर एलिमेंट से अलग बनाती है। और टेट्रा वैलेंसी के साथ इसके पास एक और कैरेक्टर होता है जो इसको अलग बनाता है, कंटिन्यूएशन, सीरीज, मतलब जोड़ने की जो क्षमता है इसकी, ठीक ना, वो बहुत ही गजब है पूरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। कार्बन की जो वैलेंसी 4 है, सिंगल सिंगल करके 4 हो सकती है या वो डबल सिंगल करके 4 हो सकती है या तो वो ट्रिपल सिंगल करके 4 हो सकती है। कभी भी कार्बन की चारों वैलेंसी एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होगा हम इसे एल्केन के रूप में देखेंगे। कार्बन में जब डबल बॉन्ड होगा हम इसे एल्कीन के रूप में देखेंगे, और कार्बन में यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम इसे एल्काइन के रूप में देखेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देख लीजिए, सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है, कंटिन्यूएशन पाया जाता है, सीरीज बनाते हैं, ये जोड़ने की क्षमता अद्भुत होती है ना। और इसका जो है इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब इसमें जो टेट्रा वैलेंसी है, जो इसकी 4 वैलेंसी है, वो सिंगल सिंगल करके 4 होंगे या डबल सिंगल करके 4 होंगे, वो ट्रिपल सिंगल करके 4 होंगे, लेकिन होंगे तो 4 ही, नहीं समझ पा रहे। 4 से अधिक नहीं होंगे, 4 से कम नहीं होंगे। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। तो सबसे पहली बात, जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की आती है तो हम शुरुआत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से करते हैं। ठीक है, यदि हम एल्केन की बात करें तो जब एल्केन की हम बात करते हैं, एल्केन में एन आता है। जब हम बात एल्कीन की करते हैं तो ई आता है, और जब बात हम एल्काइन की करते हैं तो ALKY आता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये जो एल्केन है, ठीक है, ये जो एल्कीन है और ये जो एल्काइन है, तो जो एल्केन होता है ये CnH2n+2 होता है। ये जो एल्कीन होता है ये CnH2n होता है, और जो एल्काइन होता है इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। सारे के सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन सभी में है। सभी में n की कंपैरिजन में 2n हमने लिखा ही है, लेकिन एल्केन में +2 करते हैं, एल्काइन में -2 करते हैं। इसमें ना तो +2 ना तो -2। आप बोलेंगे मेंबर बताइए, n की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दिया तो यहाँ भी n की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आपने यहाँ भी n की वैल्यू 1 तो यहाँ भी 1, तो C1 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, और +2 आपको पता है C1H4 हो जाएगा। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। एल्केन का जो पहला मेंबर है वो हो गया CH4। और एक बात याद रखिएगा, एक कार्बन हो तो एक कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट C भी लिख सकते हैं, उसको मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, ऐसे ही हम इनको बोलते हैं।
तो ये हमारा CH4 हो गया, एक कार्बन है, हम इसे मेथ लिखेंगे और चूंकि एल्केन से है तो इसे ए यानी मतलब मेथेन लिखेंगे। इसका दूसरा नंबर, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखिए, तो जब यहाँ पे 2 रख देंगे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, तो जब यहाँ पे 2 रख दिया तो C2 हो गया, और यहाँ पे 2 रखने पर 2 2 जा 4 और +2 तो 6 हो जाएगा, C2 या 6, जिसे हम क्या बोलते हैं, एथेन कहते हैं। और यदि अपन लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे तो C3 हो जाएगा, और 3 जब यहाँ पे 3 लिख देंगे तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, 2 3 जा 6 और 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। यदि हम यहाँ पे यदि n की वैल्यू 4 रखते हैं तो C4, 4 2 जा 8 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 10, और इसे हम ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये हमारा मेथेन, एथेन, प्रोपेन और क्या है, ब्यूटेन। जस्ट यदि हम एल्कीन देखते हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू जो, तो इसका फर्स्ट मेंबर फाइंड नहीं है, सेकंड मेंबर रखेंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, तो इसका सेकंड मेंबर हो जाएगा C2H4। यदि यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का डबल, क्योंकि n का डबल 2n, तो यहाँ पे यदि 3 रख दिया तो यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 2 जा 6, ठीक ना। यहाँ पे यदि 4 रखेंगे तो C4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथ, चूँकि ये एल्केन से था तो एनी, ये एल्कीन से है तो ईएनी, ये है एथेन, ये है एथीन। यदि इसे देखेंगे 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोप, चूँकि ये डबल बॉन्ड से है, ईएनी लगाएंगे प्रोपीन। ये C4 है, अपन कार्बन 4 को ब्यूट बोलेंगे, डबल बॉन्ड से है, ईएनी लगाएंगे ब्यूटीन। उसी तरह से इसका भी फर्स्ट मेंबर फाइंड नहीं है, सेकंड मेंबर देखते हैं। यदि यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, 2 2 जा 4 और -2, तो 4 - 2 क्या होगा 2, इसे अपन बोलेंगे एथ। 2 कार्बन है तो एथ, और हमने एल्काइन के फॉर्मूले से निकाला है, इसलिए लास्ट में क्या लगाएंगे, YNE, ठीक है ना। यहाँ पर भी यदि 3 रखेंगे, अगला मेंबर 3, तो यहाँ 3 2 जा, यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, 2 3 जा 6 और 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, इसे हम बोलेंगे क्या, 3 कार्बन, ठीक ना। जहाँ भी 3 कार्बन हो तो उसको प्रो बोलते हैं, और एल्काइन के फॉर्मूले से तो प्रोपाइन। यहाँ पे यदि 4 रखेंगे तो ये 4 रख दिया, तो यहाँ भी 4 रखना पड़े, 4 2 जा 8 - 2 तो जगह C4H6, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटाइन। तो ये हमारे मेंबर्स हो गए, एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के। हमने इनका नाम भी लिख दिया। याद रखिएगा, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कम से कम ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है। यदि बात हम एल्कीन की करेंगे तो डबल बॉन्ड होता है, और बात हम एल्केन की करेंगे तो सिंगल बॉन्ड होता है। और देखिएगा ये सारे के सारे, ये एल्केन है, एल्केन के मेंबर है, ये आपका एल्कीन है, उसके नीचे एल्कीन के मेंबर लिखा है हमने, और ये आपका एल्काइन है और उसके नीचे एल्काइन के मेंबर लिखा है। ये सारे जो है एक सीरीज बनाते हैं, और उस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। हिंदी मीडियम में से सजाती श्रेणी कहते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या है, जब एक से दूसरे मेंबर के बीच में, किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक से दूसरे मेंबर के बीच में यदि CH2 का क्या हो, डिफरेंस हो, तो होमोलोगस सीरीज बनाती है। देख लीजिएगा, ये CH4 लिखा है, यदि इसमें CH2 ऐड किया जाए तो कार्बन और कार्बन तो 2 कार्बन हो जाएंगे, और 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों ऐड करके 6 हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ भी CH2, एक कार्बन बढ़ा दिया तो C3 और 2 हाइड्रोजन बना दी। यहाँ पे भी यही बात है, एक कार्बन बढ़ाइए 2 हाइड्रोजन बनाइए। यहाँ पर भी यही बात है, एक कार्बन बनाइए बढ़ाइए और 2 हाइड्रोजन बढ़ाइए, मतलब CH2 का गैप है। और जिस भी सीरीज में यदि CH2 का गैप होता है उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें यदि इनके मोलेकुलर वेट की, तो इनमें मोलेकुलर वेट का भी डिफरेंस होता है। कितने मोलेकुलर वेट का डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे। मोलेकुलर वेट है, उसी को मोलेकुलर मास भी बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए कार्बन का होता है 12 इंटू, ठीक ना। जब भी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, ये इसका क्या है, एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 × 2। जो 2 एलिमेंट्स के बीच में प्लस का साइन, देखिए मैथ में AB लिखा हो तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में 2 एलिमेंट्स के बीच में प्लस का साइन मानते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, आपस में 12 + 2 = 2 क्या हो जाएगा 14,
मतलब इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया 14। मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में 14 का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। कैसे 14 का डिफरेंस, देखिए इसको यदि हम निकालते हैं तो 12 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 क्या हो जाएगा 12, और ये 4 × 1 = 4, तो 12 × 4 = 16। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 12 × 2 प्लस 1 × 6 क्या हो जाएगा, 12 × 2 = 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। देखिए 16 से 30 के बीच में 14 का गैप है। इसी तरह हर एक मेंबर में 14 के मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा, गैप होगा। तो याद रखना है हमको इस बात को कि जो भी यदि होमोलिजियस सीरीज बनाएंगे उनके वन मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, CH2 का होगा। और दूसरी चीज़, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 14 का होगा। ये होमोलोगस सीरीज कहलाता है। अब देखिए होमोलोगस सीरीज के बाद हम बात करते हैं, ये जो एल्केन लिखा है, एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं तो एक नया ग्रुप बनता है, ठीक ना, उसे एल्किल रेडिकल भी कह देते हैं। एल्किल उसका फॉर्मूला, यदि उसका फॉर्मूला CnH2n+2 है तो इसका फॉर्मूला CnH2n+1 हो जाता है। एक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, जैसे उसका पहला मेंबर CH4 है मेथेन, तो इसका पहला मेंबर हो जाता है CH3 और एक हाइड्रोजन कम हो गया, और लास्ट में उसमें ANE है, इसके लास्ट में YL लगा देते हैं, ठीक है। यदि उसका दूसरा मेंबर C2H6 है तो इसका हो जाता है C2H5, एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, वो है एथेन, और यहाँ पे हो जाता है एथिल, एक कम, ठीक ना। यदि उसका तीसरा मेंबर C3H8 है तो यहाँ C3H7 हो जाता है, यहाँ लिखते हैं प्रोप और इसमें लगा देते हैं IL, तो प्रोपाइल। नहीं समझ पा रहे हैं, एक कम। इसमें एक और कम कर दिया, C4H10 है तो C4 क्या कर दीजिए, H9 कर दीजिए, और ये ब्यूट तो होता ही है, लेकिन ANE हटाकर क्या जोड़ देते हैं, YL। जो भी कोई जुड़ता है इनके साथ जुड़ता है ना, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई है। समझ में आए कि नहीं आए? तो अब हम आज देखेंगे कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती हैं, ठीक ना, वो ऐसे 4 होती है। एल्केन में ऐसे करके 4 होती है। बोलेंगे कि चलिए इसके सेकंड मेंबर का इमेज बनाइए, क्या लिखा है C2H6, तो 2 कार्बन हमने ले लिया। देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है आपके पास टोटल 6, तो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से ये एटम बैलेंस होते हैं। आप बोलेंगे चलिए एल्कीन का सेकंड मेंबर बनाइए, तो देखिए C2H4 है, यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन का बना रहे हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। बोलिए कार्बन की वैलेंसी 4 कहीं भी रख दीजिए, 1 2 3 and 4, ये दोनों में गिना जाता है, 1 2 3 and 4। हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। आप बोलेंगे चलिए एल्काइन का बनाइए, तो बना दीजिए, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये देखिए कार्बन का 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया एल्केन का सेकंड मेंबर, ये एल्कीन का सेकंड मेंबर, ये एल्काइन का सेकंड मेंबर, ठीक है। अब यदि अपन बात करें CH3 का, यही सब है मेथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटिल, इन्हीं के साथ हमारे फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं। अब बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। जिस 10th क्लास में हमें जिस फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है वो फंक्शनल ग्रुप हैं क्या। फंक्शनल ग्रुप किसी के भी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी भी यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप पे यदि हम बात करें तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है, यही उसको केमिकल प्रॉपर्टी देता है, ठीक ना। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी देने का काम करता है। आप बोलेंगे चलिए बताइए कौन कौन से ऐसे हमें जो 10th में पढ़ना है, एक OH पढ़ना है जो कि क्या है, एल्कोहल है। दूसरा हमको CHO पढ़ना है जो कि क्या है, एल्डिहाइड है। तीसरा हमको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, COOH, ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद यदि हम बात करें तो बॉन्ड, CO बॉन्ड, हमको कीटोन, हमको ये 4 मेंबर्स पढ़ने हैं 10th क्लास में, ठीक ना, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, ठीक है ना, ये 4 मेंबर हमको पढ़ने हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी देने का काम करता है फंक्शनल ग्रुप। OH को एल्कोहल कहते हैं, ठीक ना, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, बॉन्ड COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, बॉन्ड CO बॉन्ड को कीटोन कहते हैं। याद रखिएगा यही एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब है CH3,
R का मतलब है C2H5, R का मतलब है C3H7 और R का मतलब है C4H9। ठीक ना। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है ना। अब चलिए इसे इरेज करते हैं और इन पे चर्चाएं करते हैं, ठीक है ना। तो अपन बात करने जा रहे हैं अगले पर किन पर बात करेंगे? एल्कोहल पर। R बॉन्ड CHO है, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला है R बॉन्ड COOH है, और जो कीटोन का जनरल फार्मूला है वो R बॉन्ड CO बॉन्ड R है। अब आपसे किसी ने कह दिया एल्कोहल में बताइए R बॉन्ड OH क्या होगा, आपको पता होना चाहिए CH3OH होगा। बोलेगा कि दूसरा मेंबर क्या होगा? C2H5OH होगा, ठीक ना। दूसरा मेंबर उसका क्या होगा? C2H5OH होगा। कोई बोलेगा तीसरा मेंबर क्या होगा? तो C3H7OH होगा। चौथा मेंबर क्या होगा? C4H9 और OH होगा। बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पे आप गड़बड़ी कर देंगे। कैसे गड़बड़ी कर देंगे? यहाँ भी आप बोलेंगे कि इसका पहला मेंबर क्या होगा? CH3CHO होगा। तो गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि जब एक कार्बन आ जाए तो पहला मेंबर मान लेते हैं। एल्कोहल में चूंकि OH था और हमको नहीं पता था, जैसे पर उसमें हमको पता है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन नहीं है, और जब कार्बन नहीं है तो कार्बन कहाँ से काउंट करे, इसलिए ये पहला कार्बन था। लेकिन इसमें ऑलरेडी कार्बन है तो इसका पहला मेंबर CH3 से नहीं चालू होगा, बाकी नीचे वही रहेंगे C2H5CHO, नीचे वही रहेगा C3H7CHO, लेकिन हाँ इसका पहला मेंबर HCHO हो जाएगा। ऐसा कार्बन वाले में देखिए, इसमें भी कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में, इसका ही पहला मेंबर HCOOH होगा, इसका सेकंड मेंबर हो जाएगा CH3COOH, इसका हो जाएगा थर्ड मेंबर C2H5COOH, क्योंकि दो कार्बन इसको गिनेंगे इसको भी गिनेंगे। यहाँ पे हो जाएगा C3H7COOH, इसका फोर्थ मेंबर हो जाएगा ये R बॉन्ड CO बॉन्ड R। खैर हमको जरूरत नहीं है, तब भी बता दे रहा हूँ CH3CO CH3। हमको तो 10th में केवल सबके सेकंड मेंबर तक की जरूरत है, समझ में आया कि नहीं? तब भी हम बता देते हैं, ठीक ना। हमने बात कर लिया CH3OH। CH3 को अपन क्या बोलते हैं आप सभी को पता है, मेथिल बोलते हैं। CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, तो हमने ये लिख दिया मेथिल। और आपको पता है कि OH के लिए हम क्या ऐड करते हैं? एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। ये इसका जनरल नेम हो गया मेथिल एल्कोहल, इसका जनरल नेम मेथिल एल्कोहल, इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? इसका जनरल नेम प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, प्रोपिल एल्कोहल। यदि आप पूछेंगे इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, तो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा, ये ब्यूटिल एल्कोहल, ये हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे तो इसमें जनरल नेम कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, नहीं समझे, डायरेक्ट अपन IPSC पढ़ लेंगे। बाकी दो लोगों की जनरल नेम जान लीजिए। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड नाम है इसका पहले मेंबर का, और सेकंड मेंबर का क्या नाम है? एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड। इसके भी जान लीजिए फर्स्ट और सेकंड मेंबर का, इसका है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये इसके क्या है? और इसका भी जान लीजिए जनरल नेम एसीटोन, एसीटोन है, ठीक है। हमको इनका IPSC नाम जानना है, देख लेते हैं IPSC नाम। मेथिल एल्कोहल, मेथिल जो कि आज IPSC में जो जाना जाता था मेथिल मेथेन से बना था, तो जब IPSC नाम आता है तो मेथेन से हम सहारा लेते हैं, और मेथेन के लास्ट में ई होता है, एथेन के लास्ट में ई होता है, प्रोपेन के लास्ट में ई होता है। लेकिन एल्कोहल में ऑल जोड़ते हैं ऑर्गेनिक नाम लिखते समय, तो ई और ओ दोनों वोवेल हो जाते हैं, इसलिए ई को हटा देते हैं और ऑल जोड़ देते हैं, तो मेथेनॉल हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल, इसका हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसका बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का नाम, इसमें अल जोड़ते हैं, अल, एक कार्बन है मेथेनल, इसमें क्या हो जाएगा? एथेनल, यहाँ जगह ये है मेथेनॉल, यह है मेथेनल, यह है एथेनॉल, यह है एथेनल, यह प्रोपेनॉल, यह प्रोपेनल, और वो है ब्यूटेनॉल, और यह ब्यूटेनल, ठीक है। बात करेंगे इनकी फॉर्मिक एसिड, इसमें ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो यदि एक कार्बन है मेथेन से, मेथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है।
यदि बात करें यदि एसीटोन पे तो 3 कार्बन है, इसमें ओन जोड़ते हैं तो प्रोपेनोन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर लिए, एल्कोहल की नेमिंग देखे, इसके 4 मेंबर की नेमिंग सभी के देख लिए, है ना। कीटोन के एक और बढ़ाना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, यदि मानो आपका तो CH3 CH2 CO CH3 ऐसा लिख दिया जैसे पर है। इसके जनरल नेमिंग पे बात करेंगे तो भी हो जाएगा, समझिए ना। तो आप कर लेंगे ऐसा, 4 कार्बन है, ब्यूट बोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटेनोन। ऐसे ही करके हमको क्या करना है, नेमिंग करना है। हमने इनकी नेमिंग भी बता दी आपको, ठीक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में तो अगले वीडियो पे हम, ठीक है ना, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।